गाइस एंड वेलकम बैक टू शिका अकेडमी। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख चुके हो, समझ आ गई है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6th क्वेश्चन कह रहा है अ मेडिकल कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। कह रहे हैं कैप्सूल है, कैप्सूल आप लोगों ने देखी होगी। कह रहे हैं वो कैप्सूल जो है वो है सिलेंडर और सिलेंडर के एंड पे ना हेमिस्फेयर है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दिख भी रहा है। द लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 mm। तो पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 mm और कैप्सूल का डायमीटर है 5 mm। तो फाइंड करो कि सरफेस एरिया क्या है इसका। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में ये पता है कि हमारे पास जो मेडिसिन कैप्सूल है वो आपकी सिलेंडर है एंड देन उसके साइड पे 2 हेमिस्फेयर अटैच्ड है। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हमें पता है कि हमें पहले सिलेंडर का करना पड़ेगा, देन उसके बाद दोनों हेमिस्फेयर का। ठीक है ना, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? इसे करने के लिए, इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू किसका एरिया? सबसे पहले तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का सी एस ए ही क्यों? बिकॉज आप सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को ही टच कर पा रहे हो। ठीक है, जो ये पार्ट है सिलेंडर यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो इस जो इधर वाला पार्ट है, समझ रहे हो, ये जो है जो सिलेंडर का होगा तो वो आप टच नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ सिलेंडर का सी एस ए। देन उसके बाद 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का भी सी एस ए हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज आप सी ए से ही टच कर पाओगे, कैप्सूल का बाहर का टच करते हो ना, अंदर का नहीं कर पाते, तो इसीलिए आप सी ए से ही लोगे सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। बट अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है ना, हमें पता है कि इसका सी ए से होता है 2πRH प्लस 2 इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2πr²। ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगाना है। बस यहाँ पर एक दिक्कत जो है वो ये है कि आपने रेडियस फाइंड आउट करना है एंड सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस तो हम पता लग रहा है, डायामीटर है 5 mm। तो रेडियस कितना होगा यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, कि रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 5/2 mm। तो सिलेंडर और रेडियस दोनों का ही आपका सिलेंडर और हेमिस्फेयर दोनों का ही रेडियस आपका सेम होगा। ठीक है, अब फाइंड आउट करनी है सिलेंडर की हाइट। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए अगर इस डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, ये जो मैंने लाइंस डाली हैं, ये वाला पार्ट आपका हेमिस्फेयर है, ये वाला भी हेमिस्फेयर है, बीच वाला सिलेंडर है। तो ये जो आपको पूरी लेंथ गिवन है 14 mm, ये सिलेंडर की हाइट थोड़ी ना है, ये तो पूरे कैप्सूल की हाइट है। बट सिलेंडर की कैसे फाइंड आउट करोगे? ये फाइंड आउट करने का मेथड मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये है कि ये जो हेमिस्फेयर है इसका रेडियस है 5/2। ठीक है, यानी कि कितना, 2.5 mm। ठीक है, तो ये जो पार्ट हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा 2.5 mm। अब देखो, ये 2.5 mm है। ठीक है, जो मैंने लाइन डाली है, तो इसका मतलब ये भी 2.5 mm होगा, ये भी 2.5 mm होगा, ये भी 2.5 mm होगा। सारे जो लाइंस आपके सेंटर से जा रहे हैं टूवर्ड्स सर्कल की एज के, वो सारे आपके 2.5 होंगे। बिकॉज सर्कल में आपने ये तो पढ़ा, सर्कल है, इसके सारे ही तो रेडियस होंगे ना ये, और रेडियस तो सेम ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये रेडियस 2.5 है ये 3 होगा, है ना, रेडियस तो सेम ही होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये हेमिस्फेयर है, इसका रेडियस है 2.5, तो ये भी 2.5 ही होगा। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर हो रही है ना? तो अगर ये 2.5 है, सिमिलरली यहाँ की हेमिस्फेयर की भी हाइट 2.5 है और टोटल की है 14, तो ये कितनी बची? ये बची आपकी 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, यानी कि 9 बची। ठीक है, सिलेंडर की हाइट बची 9 mm। ठीक है, आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 14 mm माइनस 2.5 एक हेमिस्फेयर का माइनस 2.5 सेकेंड हेमिस्फेयर का, और आंसर आ जाएगा 9 mm। ठीक है,
अगर ये पार्ट आप लोगों को क्लियर है तो हम इजीली बस अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इस पार्ट को मैं साइड कर देती हूँ, यहाँ से हटाकर हम अलग कर देते हैं, ठीक है। बट आपने ये लिखना है, भूलना मत। जस्ट कैलकुलेशन आपको ईजी यहाँ पर नज़र आए इसलिए मैं कर रही हूँ। तो अब हमारा है 2πr, तो 2 पहले तो चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। हमें पाई लगाने को कुछ नहीं बोला तो हम 22/7 ही लगाएंगे, ठीक है। आर को मैं लगा रही हूँ 5/2, 22.5 लगाऊँ तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, लगा सकते हैं। 9 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 5/2। अब इसमें वैल्यू पुट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना आप लोगों को, जस्ट मैंने वैल्यू पुट करी है। 2πrh बन गया 2 इंटू 22/7, आर बन गया 5/2, एच बन गया 9, देन प्लस का साइन 2 आ गया इंटू 2πr, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे काट सकते हैं हम लोग, ये कट रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कट रहा है ना। 22 इंटू 45/7 प्लस 22 इंटू 25/7। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। 22 इंटू 45 प्लस 22 इंटू 25। तो अब हम अगर 22 इंटू 45 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 990। यू कैन ट्राई, ठीक है। एंड 22 इंटू 25 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 550 डिवाइड बाय 7 होल में। इन दोनों को प्लस करना है। 990 प्लस 550 इज इक्वल टू 1540 डिवाइडेड बाय 7, जो कि आ जाएगा आपका आंसर 220 मिलीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? बिकॉज हम एरिया निकाल रहे हैं, भूलना नहीं है ये बात, ठीक है। मार्क्स बहुत आसानी से कट जाते हैं इस चीज़ में, तो आपने याद रखना है कि जहाँ पर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं वहाँ पर स्क्वायर, एंड जहाँ पर वॉल्यूम कर रहे हैं वहाँ पर क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बस इतना ही था। आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, होना भी चाहिए, है ना, ईजी था। और अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज पे हैं। तो अब जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। सरमाउंटेड बाय यानी कि सिलेंडर के ऊपर। तो कह रहे हैं एक टेंट है जो कि सिलेंडर की शेप में है, ठीक है। ये आ गया हमारा सिलेंडर, बट सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। बट ये जो सिलेंडर है इसकी कौन वाली टॉप है, कॉनिकल टॉप है, ऐसे समथिंग। कह रहे इफ़ द हाइट and the diameter of cylindrical part is 2.1 and 4 respectively and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent। तो पहली बात तो क्या कह गई है, कह गए अगर हाइट और डायमीटर, हाइट किसका, पूरे होल का या सिर्फ सिलेंडर का, तो इन्होंने स्पेसिफाई करा है कि सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट का। कह रहे हैं द हाइट, ओके, तो हाइट सबसे पहले तो हाइट लिख लेते हैं। हाइट है हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1, तो जो पहले लिखी हुई है वही है, ठीक है, 2.1 मीटर। एंड द डायमीटर इज 4 मीटर। अब डायमीटर तो मुझे यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, डायमीटर जो आपका सिलेंडर का है वही कोन का भी होगा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मीन्स अगर हाइट पहले आई है तो जो आपको गिवन है वो पहले वाले हाइट है, एंड डायमीटर बाद में आया तो डायमीटर बाद में है। If the height and the diameter are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height, अब आपको पता है slant height कोन की तो हो नहीं सकती, slant height ये होती है इसकी, हाँ सॉरी, सिलेंडर की तो हो नहीं सकती, कोन की होगी। slant height आपकी 2.8 मीटर। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है। सबसे पहले तो आगे मत पढ़ो क्वेश्चन में, अभी सिर्फ यही कह रहे हैं कि आपने फाइंड आउट करना है कि कितना कैनवस यूज हुआ टू मेक द टेंट। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। बेस आपने नहीं कवर करना, ठीक है, ये लाइन पढ़ना ज़रूरी थी। हमने क्या छोड़ा, हमने यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया। चलो ये पढ़ ही लेते हैं। कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना कैनवस हमने यूज़ करा टू मेक द टेंट। देन उस एरिया से हमने कॉस्ट निकालना है। रेट हमें पता है 500 पर मीटर स्क्वायर का लगता है, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने टेंट बनाया पूरा, मेरा बड़ा सारा कैनवस लगा, आप कह रहे हो मुझे नहीं पता, मेरे को 500 रुपये पर मीटर के हिसाब से दे देना, ठीक है। तो मैं बता दूंगी कि कितना मीटर मैंने यूज़ करा एंड मैं उसके हिसाब से पैसे दूंगी, तो मैंने कॉस्ट निकालनी है।
तो अब एक बार अच्छा सा डायग्राम बनाकर दोबारा देखते हैं क्या है। तो ये हमने बना लिया एक साफ़ सुथरा डायग्राम। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ द टेंट, एरिया ऑफ द कैनवस। तो कैनवस के एरिया में सबसे पहले आपने सोचना है आप क्या क्या इंक्लूड करोगे। पहली चीज़ तो है आप ये कॉनिकल टॉप का एरिया लोगे, एंड इस कॉनिकल टॉप का कौन सा एरिया आप यूज़ करोगे, CSA और TSA। CSA यूज़ करोगे बिकॉज ये जो पार्ट है ये नहीं बनाओगे आप। देखो TSA में तो ये बेस भी आता है ना, बट बेस तो आप थोड़ी ना बनाओगे, आप में तो जस्ट ये बनाना है एंड ये बनाना है, तो ये पार्ट तो आप बना ही नहीं रहे, तो TSA क्यों ले रहे हो, जस्ट CC लो ना, CSA लो सिर्फ ओनली। तो हम लेंगे ओनली CSA ऑफ कौन, हम यहाँ लिख देते हैं। अब सिर्फ CSA ऑफ कौन लगेगा क्या, नहीं, उसके अलावा क्या लगेगा, उसके अलावा लगेगा सिलेंडर का एरिया। बट सिलेंडर का कौन सा एरिया, TSA या CSA। कह रहे हैं टेंट का बेस नहीं है, टेंट का बेस नहीं है यहाँ लिखा हुआ है। तो अब हमने देख लिया कि टेंट का टॉप नहीं है, मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। देखो टेंट का टॉप, देखो टेंट का नहीं, सिलेंडर का बेस, देखो सिलेंडर का ये टॉप नहीं है, ये पार्ट नहीं है। अभी हमने देखा कि ये पार्ट नहीं है, ठीक है, और कह रहे हैं कि टेंट का बेस भी नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ सिलेंडर का भी CSA है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जस्ट आपने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में चीज़ें पुट करनी है। तो हमारा CSA ऑफ कौन होता है πRL, और CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। तो जस्ट बस फॉर्मूले में अब वैल्यूज़ पुट करो। तो पाई दोनों में पाई है, पाई कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ R भी सेम होगा दोनों का, क्योंकि डायमीटर सेम है दोनों का, ठीक है, मैंने बताया था अभी, तो दोनों का रेडियस भी सेम होगा। तो पाई R कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बच जाएगा L + 2H। कॉमन क्यों निकाला, बिकॉज कॉमन निकालने से मिस्टेक के चांसेस काफ़ी लो हो जाते हैं, गलती नहीं हो पाती, क्योंकि आप एक ही बार ले रहे हो ना उस चीज़ को। 22/7 रेडियस क्या होगा, डायमीटर था 4 mm, तो रेडियस होगा 2 mm। अब L क्या था, L होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी बताई थी हमें, 28.2.8। हाइट कितनी थी कौन की, ये रही हाइट 21, यानी कि 2.1 सॉरी। तो ये हमारा हमने वैल्यूज पुट कर दी, जस्ट अब कैलकुलेशन करनी है। सेवन 7.0 हो जाएगा, 2.8 + 4.2 7.0, या फिर 7 ही लिख दो डायरेक्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, दोबारा से बता रही हूँ, एरिया है इसीलिए, ठीक है। तो हमारा एरिया तो आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं था, क्वेश्चन में कह रहे थे ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर पर स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि सिर्फ एरिया मत निकालो, कॉस्ट भी निकालो। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं कि कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। ठीक है, कॉस्ट ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हो, रेट क्या है, कितना है, तभी कॉस्ट आ जाती है। तो हमारा एरिया कितना निकला, अभी हमने निकाला है 44, रेट कितना था 500, तो आंसर आ जाएगा 22,000। क्या मीटर स्क्वायर, नहीं, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट मनी है, तो रुपये में आएगा कॉस्ट आपका। तो कॉस्ट आ गया आपका 22,000। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the TSA of the remaining solid to the nearest centimeter square. क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर था, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, तो एक सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है, जिसकी हाइट थी 2.4 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर था 1.4 सेंटीमीटर। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है।
ठीक है। फ्रॉम अ solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. तो कह रहे हैं इस सिलेंडर में से, फ्रॉम दिस सिलेंडर, एक कॉनिकल कैविटी निकाल ली गई है। स्कूप कर लेते हैं ना, आपने कभी देखा आइसक्रीम कैसे स्कूप करते हैं, तो वो निकाल ली गई है बाहर। एंड वो जो कॉनिकल कैविटी क्रिएट करी गई है इस सॉलिड में, ये पहले सॉलिड था बट अब इसमें एक कैविटी क्रिएट हो गई है, तो वो जो कैविटी क्रिएट हुई है वो एक कोन की शेप में है, प्लस उस कोन की हाइट भी इसकी हाइट जितनी है एंड उस कोन का डायमीटर भी सिलेंडर के डायमीटर जितना है। तो प्रोबेबली जो आपका कोन कट आउट किया गया है वो ये है। ठीक है, पहले आपका ब्लू पोर्शन था पूरा, पहले आपका पूरा ब्लू पोर्शन आपके पास था। ठीक है, बट फिर उसमें से मैंने ये ऑरेंज वाला पार्ट कट कर लिया, मैंने बाहर निकाल लिया, ये पूरा का पूरा एक कैविटी क्रिएट कर दी यहाँ पर। अब ये खाली है, जो ऑरेंज वाली जगह है खाली है। तो कहना कितना सरफेस एरिया बच चुका है अब कितना बच गया आप मुझे बताओ। अब इसमें जब सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप ये सोचो, आप वो जो सॉलिड है उसके कौन से पार्ट को आप टच कर सकते हो, ठीक है, या कौन से पार्ट को आप डायरेक्टली देख पा रहे हो। तो देखो, पहली बात तो आप सिलेंडर के CSA को टच कर सकते हो ना। सिलेंडर के बेस को भी टच कर सकते हो, क्योंकि बेस भी देखो अभी ब्लू है ना। देखो, अगर मैं ये ना भी बनाऊँ, आप दिमाग में सोचो अपने कि ऐसे एक सिलेंडर था, इसमें से मैंने ये वाला पार्ट हटा लिया, तो एक तो मेरे पास ये बचा CSA ऑफ सिलेंडर, बेस बचा क्योंकि बेस यहाँ तक कटा हुआ है, बाकी तो बचा हुआ है बेस। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अब कुछ नहीं है क्योंकि ये पार्ट तो आपने हटा दिया, तो ये पार्ट आपके पास नहीं है। ठीक है, तो क्या बचा, ये बचा, बेस बचा। और अब आप इस कैविटी के अंदर हाथ भी तो डाल सकते हो। कैविटी के अंदर अगर आप हाथ डालोगे तो कौन जिसी शेप होगी ना अंदर, तो कौन का CSA भी आप टच कर पा रहे हो। कौन नहीं है वहाँ पर, कौन बाहर निकाल लिया गया, बट अब जो कौन जैसी कैविटी क्रिएट हुई है उसका CSA आप टच कर पा रहे हो ना। अगर मैं कहूँगी ये मेरा था, अगर हम सीधा देखें तो देखो, मतलब मैं समझाऊँ कैसे, ये आपका जैसे कौन जैसी कैविटी अंदर क्रिएट हो गई है, एक पॉइंट है उसका, कौन निकाल लिया ना आपने बाहर, तो आप उसका CSA भी टच कर पा रहे हो कौन का। तो इसका TSA आपका होगा, पहले तो डायग्राम ढंग का बनाते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सा डायग्राम हम ले आए हैं यहाँ पर। तो मैं आपको फॉर्मूला बता रही थी कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। बाहर से आप सिलेंडर के CSA को छू सकते हो, प्लस सिलेंडर के बेस को टच कर सकते हो आप, प्लस आप अंदर से कोन की CSA को भी टच कर सकते हो। ये ऊपर वाला पार्ट तो है नहीं, बिकॉज जब आपने स्कूप करा तो ये वाला पार्ट पूरा बाहर आ गया। ठीक है, ये जो ऑरेंज पार्ट है बाहर आ गया। तो क्या बचा आपके पास CSA ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, और ये जो कैविटी क्रिएट हुई है इसका भी तो अपना एक सरफेस एरिया होगा, वो कोन का CSA। तो ये फॉर्मूला लगाने से आपका आंसर आ जाएगा। CSA सिलेंडर आपका होता है, CSA ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2πRH। बेस ऑफ सिलेंडर मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि सिलेंडर का बेस जो होता है वो एक सर्कल की फॉर्म में होता है। तो जब भी आपको बेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना पड़े, आप सर्कल के एरिया का फॉर्मूला डाल दो, एंड सर्कल का एरिया होता है πr²। CSA ऑफ कौन होता है πrl। ठीक है, अब बस इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, बट एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है कि हमारे पास L नहीं है, हमारे पास H है और हमारे पास D है। R तो हम निकाल लेंगे D से, बट आपको चाहिए L यानी कि जो स्लैंट हाइट है, ये जो हाइट है, टेढ़ी जो हाइट है कौन की, स्लैंट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है आपका L इज़ इक्वल टू R² प्लस H²। इस फॉर्मूले से हमें L निकालना पड़ेगा। पहले तो R क्या होगा, अगर आपका ये है 1.4 तो R हो जाएगा आपका 0.7, और हाइट क्या थी आपकी 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम 0.7 का स्क्वायर करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.49, और अगर हम
2.4 का स्क्वायर करें, स्क्वायर यानी कि 2.4 इंटू 2.4 अगर आप करके देखो तो आंसर आ जाएगा 5.76। यहाँ पर मैंने ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं करके दिखाई बिकॉज ये आपको आती होगी है ना, मैं होप कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ उन लोगों का जिनको आती है कैलकुलेशन। अब इसको ऐड करना, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25। ठीक है, एडिशन आती है ना, 6.25 आ जाएगा। अब 6.25 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपको पता है 625 जो है वो आपका 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6.25 जो है ये आपका 2.5 का स्क्वायर होगा। ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि पॉइंट आ गया, तो हमारा ये जो होगा ये होगा स्क्वायर हमारा 2.5 का, तो हमारा एल आ गया 2.5 मीटर। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। तो 2.5 मीटर हमारा आ गया एल। अब बस हमें जस्ट क्या करना है, हमें लगाना है फॉर्मूले में वैल्यूज़। पर अपने काम को और आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं चीज़ों को। तो क्या कॉमन ले सकते हो आप, पाई सब में आ रहा है, पाई की वैल्यू भी सेम है सबके लिए, तो पाई कॉमन ले सकते हैं। और आर भी सब में आ रहा है, आर को भी कॉमन ले सकते हो बिकॉज आर की वैल्यू भी आप हर जगह सेम ही डालोगे। याद रखना आर को आपने तब कॉमन में नहीं लेना है जब आर को अलग अलग डालने वाले हो आप, एक का आर कुछ और है दूसरे का आर कुछ और है, तब आर को कॉमन नहीं लेना। बट अभी बिकॉज आर सेम है दोनों का, क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन में कि सेम डायमीटर है, जो डायमीटर सिलेंडर का है वही डायमीटर कोन का है, तो इसका मतलब जो रेडियस उसका है वही रेडियस इसका है, तो रेडियस सेम है तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो जो अगर हम कॉमन निकालें तो इधर क्या बचा, सबसे पहले वाले टर्म में बचा 2h, दूसरे वाले में बचा r, तीसरे वाले में बचा l। ठीक है, कॉमन निकालने से काम आसान हो जाता है। आप चाहो तो सेपरेटली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो फास्ट तो आप सेपरेटली करो। पाई की जगह डालेंगे 22/7, r है हमारा 0.7 बिकॉज d था हमारा 1.4, तो r है हमारा 0.7, 14 का हाफ 7 और पॉइंट लगा दिया। अब 2 इंटू एच, एच क्या था हमारा, एच देखो जल्दी से 2.4 प्लस आर कितना है 0.7 प्लस एल कितना निकला अभी निकाला 2.5। अब आप जल्दी से इनके आसान करने के लिए कैलकुलेशन पॉइंट्स का ये हटा सकते हो आप, मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2.4 तो आंसर आ जाएगा 4.8, पॉइंट हटा लूँ मैं अगर तो आ जाएगा 10 नीचे, प्लस 7/10 प्लस 25/10। ठीक है, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है ना। ये आपका ये कट जाएगा तो आपका यहाँ बच जाएगा 22/10, यहाँ पर अपॉन में होल 10, 48 प्लस 7 प्लस 25, आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, कैलकुलेट करते जाओ जल्दी, प्लस माइनस करते जाओ, आपका कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 22 इंटू 8/10, 22 इंटू 8 हो जाएगा 176/10, यानी कि आंसर हो जाएगा 17.6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ रहा है एरिया। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना था, हमारा एरिया आ गया। यानी टू द क्लोजेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ओह सेंटीमीटर था, चेंज करो जल्दी इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी जो एल हमने निकाला था वो भी सेंटीमीटर में, यहाँ पर सेंटीमीटर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, इजी लगा होगा। ठीक है, इजी लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो साथ में, ताकि कोई आगे की वीडियोस आप मिस ना करो। अब आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक अ वुडन आर्टिकल इज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 13.11। तो 13.11 फिगर है ये आपका। कह रहे हैं कि एक वुडन आर्टिकल है, एक सॉलिड सिलेंडर है, जो सिलेंडर है वो सॉलिड है पूरा, उसमें से दोनों साइड से हेमिस्फेयर आपका निकाल लिया बाहर। तो हेमिस्फेयर आपका निकाल लिया, यहाँ पर ऐसे हम देख सकते हैं कि ये हेमिस्फेयर है, अगर निकाल लिया ये, ठीक है, यहाँ से भी हेमिस्फेयर निकाल लिया। तो कह रहे हैं इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर और अगर रेडियस है 3.5, तो टोटल सरफेस एरिया आपने आर्टिकल का फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर आपने जो ये हेमिस्फेयर हैं ये दोनों साइड से स्कूप आउट कर लिए हैं, तो इसका मीनिंग यही है कि देखो टी से आप जो लेते हो, जो सरफेस एरिया आप फाइंड आउट करते हो, उसमें मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपने सिर्फ वही चीज़ों का लेना है जिन्हें आप टच या सी कर पा रहे हो। ठीक है,
तो जब आपने हेमिस्फेयर स्कूप कर लिए, बाहर निकाल लिए, तो आपका ये बचा, डिप्रेशन एक बचेगा ना, उस जो डिप्रेशन बचा, वो जो गड्ढा बचा, उस गड्ढे की सरफेस एरिया को आप टच तो कर सकते हो ना। इसके अंदर से हेमिस्फेयर निकाल लिया है, बट ये येलो पार्ट तो टच हो रहा है ना अभी भी। ऐसे ही सिमिलरली नीचे भी है यही येलो पार्ट, ठीक है। उसके अलावा सिलेंडर का ये साइड वाला पार्ट, डंडियाँ जो है ये टच कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका टीएसए लेने के लिए आप क्या करोगे, टीएसए लेने के लिए हम करेंगे टीएसए ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू जो आपका सीएसए ऑफ सिलेंडर है, क्योंकि सिलेंडर के सीएसए को आप टच कर पा रहे हो, ये जो सिलेंडर का सीएसए जाएगा टच कर पा रहे हो साइड वाला, प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का सीएसए क्यों, बिकॉज वो डिप्रेशन को ही जस्ट आप टच कर पा रहे हो, बाकी आप कुछ नहीं टच कर पा रहे, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर आ गए, तो ये मैंने लिख दिया टीएसए ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू सीएसए ऑफ सिलेंडर, बिकॉज सिलेंडर के सीएसए को आप टच कर पा रहे हो, प्लस 2 इंटू, 2 क्यों करा है, बिकॉज 2 हेमिस्फेयर्स हैं, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, बिकॉज हेमिस्फेयर का जो वो डिप्रेशन क्रिएट हुए हैं 2, तो उनको आप सरफेस एरिया को टच कर पा रहे हो, ठीक है। अब बस जस्ट हमने फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालनी है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला डाल दिया, सीएसए ऑफ सिलेंडर आपका होता है 2πRH प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। यहाँ पर मैंने फॉर्मूलेस पुट कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपका फॉर्मूला वही का वही लिख दिया, सीएसए ऑफ सिलेंडर का, तो यहाँ पर मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4πr² हो गया, ठीक है। 2πRH प्लस 4πr²। आई होप ये क्लियर है ना। यहाँ पर मैंने पहले से ये कर लिया था, एक्चुअली मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी वीडियो में, इसलिए अब मेरे को दोबारा से ये समझाना पड़ रहा है। अब इसके बाद मैंने कॉमन ले लिया, ये जो मेरे 2 टर्म्स हैं प्लस वाले, इनमें से मैंने देखो दोनों साइड पर 2 आ रहा है, पाई भी आ रहा है, और आर भी एक बार तो आ ही रहा है, एटलीस्ट 1 टाइम तो आ ही रहा है, तो मैंने 2πr कॉमन निकाल लिया। जब मैंने 2πr कॉमन निकाला तो इस साइड से मेरा h बच गया, तो मैंने h यहाँ लिख दिया, और इस साइड से मेरा 2r बच गया, क्योंकि एक ही 2 गया है यहाँ से 4 में से, तो एक बच गया, तो 2 यहाँ रह गया, और एक r बाहर गया तो एक यहाँ रह गया, तो ये आपका मैंने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट करी हैं, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5, h की जगह 10, 2 की जगह 2, आर की जगह 3.5। अब देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 हटा देंगे, 10 आ जाएगा, 10 प्लस 7, बिकॉज 3.5 इंटू 2 7 होता है। अब ये जो पार्ट है 7 35 से कट जाएगा एट 5, 5 10 से कट जाएगा एट 2, और 2 2 से कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 22 इंटू 17, जो कि आपका आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर में हमें गिवन था, ठीक है। ये क्वेश्चन बस ऐसे सिंपल सा ही था। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अभी और वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।